गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10th का, और उसका हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो कि आपके सामने है। 3x की 4 प्लस 6x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करो यदि इसके दो शून्य दिए गए हो। सबसे पहली बात, यहाँ पर x की जो घात है वो 4 है, तो इसके कितने शून्य होंगे? 4 शून्य होंगे। तो जितनी घात होती है शून्य उतने होते हैं। दो शून्य दिए गए हैं और दो शून्य निकालने हैं। हमने जब द्विघात बहुपद को सोल्व किया था तो उसके दो गुणनखंड बने थे और दोनों गुणनखंडों से दो शून्य बने थे। तो इसी तरह इस 4 घात वाले के 4 गुणनखंड बनेंगे इस तरह, और इस चारों गुणनखंडों से एक एक शून्य निकल के आएगा। यहां से निकल के क्या आया? इस तरह यहां से निकल के क्या आया? अब यहां से निकल के नहीं आएगा, ये निकालनी है। और ये निकालने से पहले हमें क्या चाहिए? दो गुणनखंड। और दो गुणनखंड कहां से निकलेंगे? द्विघात बहुपद से। त्रिघात बहुपद से 3 गुणनखंड निकलते हैं और दो गुणनखंड द्विघात बहुपद से निकलते हैं। तो पहले मुझे द्विघात बहुपद चाहिए, उसके बाद दो गुणनखंड चाहिए, उसके बाद दो शून्य चाहिए। तो ये द्विघात बहुपद कहां से आएगा? यदि हम किसी भी बहुपद को इससे भाग करेंगे तो ये तीनों गुणनखंडों की गुणा बचेगी, और इन दोनों से गुणा करके इससे भाग करें तो ये वाला द्विघात बहुपद निकल के आ जाएगा। तो मेरा काम क्या है यहाँ पर कि इन शून्यकों से पहले तो बनाएंगे गुणनखंड, और इन गुणनखंडों से बनाएंगे एक द्विघात बहुपद, और उस द्विघात बहुपद से मैं इस बहुपद को भाग करूंगा और वहां से एक द्विघात बहुपद निकल के आएगा। कैसे? देखो, इस शून्य से गुणनखंड क्या बन गया? x माइनस के अंडर रूट 5/3, यहां से बन जाएगा x प्लस के अंडर रूट 5/3। तो अब जब इनकी गुणा करेंगे तो क्या निकल जाएगा? x स्क्वायर माइनस 5/3। अब आप कहोगे कैसे आया? देखो ध्यान से, a माइनस बी और a प्लस बी। आप सभी इस फार्मूले को जानते हो। जब कोई इस तरह होता है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बिल्कुल सेम इस तरह लिखे थे, तो मैंने इसको क्या कर दिया? a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर कर दिया माइनस स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से अंडर रूट हट गया और ये आ गया मेरा x स्क्वायर माइनस के 5/3। यहाँ पे बात समझ आई आपसे? देखो, अब मेरे पास ये बहुपद आ गया है, ये आ गया। अब इस बहुपद से मैं इसको भाग करूंगा, और भाग करूंगा तो ये वाला बहुपद आ जाएगा, और उस बहुपद को जब मैं तोड़ूंगा दो टुकड़ों में और वहां से शून्य करेंगे। तो मेरा काम है अब इससे, इस बहुपद से दिए गए बहुपद की भाग करना। 3x की 4 प्लस के 6x की 3 माइनस के 2x की 2 माइनस के 10x और माइनस के 5 भाग करनी है x स्क्वायर माइनस 5/3 से। भाग करने में मैं पहले सिखा चुका हूं। सबसे पहले हमें इनको मानक रूप में व्यवस्थित करना पड़ता है। ये पहले से ही मानक रूप में है। मानक रूप होता क्या है कि उनको घात के घटते क्रम में व्यवस्थित करना। पहले घात 4, घात 3, घात 2, घात 1, घात 0, ऐसे इसको व्यवस्थित करना पड़ता है। दोनों व्यवस्थित है। अब हमारा काम है जो बड़ी घात वाला जो पद है उसको काटना। और वो कब कटेगा? जब उसके नीचे सेम ऐसे का ऐसी संख्या आ जाएगी। तो मैं इसको किससे गुना करूं कि यहाँ पर प्लस का 3x की 4 आ जाए? तो इस प्लस की गुना प्लस से होगी तो प्लस आ जाएगा। इस 1 की गुना किससे करूं? 3 से करूं तो 3 एकम 3 आ गया। x की 2 की गुना किससे करूं? x की 2 से करेंगे तो x की 4 आ गया। ये तो आ गया बिल्कुल। लेकिन इसकी गुना हमें इससे भी करनी है, तो जब इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा? देखिए ध्यान से आप सभी, 5/3 गुना के 3x की 2, इस 3 से 3 कट गया, घटा जमा घटा और 5x की 2 आ गया। इस 5x की 2 किसके नीचे लिखेंगे? x की 2 के नीचे, मतलब कि यहां पर -5x की 2। ठीक है।
अब जब घटा करते हैं तो नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। इसका घटा हो गया, इसका जमा हो गया। ये बिल्कुल एक जैसे हैं, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, एक जैसे होने के कारण और चिन्ह अलग होने के कारण कट गए। यहाँ माइनस का चिन्ह है, जमा का चिन्ह है, अलग चिन्ह है, इसलिए क्या होगी, दोनों की घटा होगी। 5 में 2 का क्या बचेगा, 3x की 2 बचेगा और चिन्ह आ जाएगा प्लस का। ऊपर वाली संख्या उतार ली मैंने ऐसी कैसी, और 10x और माइनस के 5, ये आ गया हमारा। इसके बाद हमें अब इसको काटना है, और इसको काटने के लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे प्लस का 6x के 3 लेके आएंगे। तो इस प्लस को किससे गुना करूं, प्लस से गुना करनी पड़ेगी, ये प्लस आ गया। 1 को गुना किससे करूं, 6 से करना पड़ेगा, ये 6 आ गया। x की 2 किससे गुना करें, x की 1 से करना पड़ेगा, तो x की 3 आ गया, ये तो आ गया। अब इससे गुना करेंगे इसकी, तो क्या आएगा, देखो मैं ध्यान से साइड में कर रहा हूं उसको, -5/3 गुना के 6x, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, घटा 5 और घटा जमा 2, 5 दूनी 10, घटा 10 आ गया, और x। अब इस 10x को किसके नीचे लिखे भाई, x के नीचे, ये आ गया आपका। घटा करने पर चिन्ह बदलते हैं, माइनस प्लस, एक जैसे हैं बिल्कुल, लेकिन चिन्ह कैसे हैं इनके, अलग अलग, तो कट गए। ये भी एक जैसे हैं बिल्कुल, चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग, तो ये भी कट गए। बचा क्या हमारा, प्लस का 3x की 2 और माइनस के 5। अब हमें इसको काटना है, अब इसके लिए 3x की 2 लेके आना है, तो किससे गुना करें, इसकी जमा की गुना जमा से, तो जमा आ गया, 1 की गुना 3 से, 3 आ गया, x की 2 यहाँ पर है ये, इसलिए x से नहीं करेंगे इसको, x की 2 आ गया। इससे गुना करेंगे, इससे गुना करके देखो, -5/3 की गुना 3 से करें तो क्या आता है, 3 से 3 कट गया, घटा 5 एकम घटा 5 आ गया, वो इसके चिन्ह देंगे हम उसको, और घटा करने पर चिन्ह बदल जाते हैं भैया। और अब देखो, इसका चिन्ह जमा, इसका चिन्ह घटा, एक जैसे हैं, कट गए, एक जैसे हैं, चिन्ह कट गए, ये जीरो आ गया। ये आ गया हमारा वो बहुपद जहां से 2 गुणनखंड निकालने हैं। अब मैं इस बहुपद को 2 भागों में तोड़ूंगा, और आप द्विघात बहुपद से गुणनखंड निकालना और उससे फिर शून्यक निकालना पहले सीख चुके हो। चलो हम दोबारा से करते हैं, इसको आप मिटाए थे यहाँ से, और ये अब आपके पास है प्लस का 3x की 2 प्लस के 6x और प्लस के 3। तो मैंने आपको सिखाया, बहुपद आपके सामने है, इस बीच वाली संख्या को 2 भागों में तोड़ते हैं, और तोड़ते किस तरह है कि जब उनकी आपस में जमा की जाए या घटा की जाए तो क्या आना चाहिए वापस, प्लस का 6x, और जब उनकी गुना की जाए तो क्या आना चाहिए, a की गुना और c की गुना। a क्या है मेरा 3, c क्या है मेरा 3, 3 के 9 आना चाहिए। तो 6x को तोड़ेंगे, 6x के टुकड़े करोगे, कैसे करेंगे हम, एक तो 1x जमा के 5x, 2x जमा के 4x, 3x जमा के 3x, 4x जमा के 2x, 5x जमा के 1x, 6x जमा के 0x, 7x घटा के 1x। इस तरह बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन हमें लेना कौन सा टुकड़ा है जो वापस करने पे आ तो सबका 6x आ है, लेकिन गुना करने पे अलग अलग आ रहा है। कैसे, 5 एकम 5 आ रहा है, 4 दूनी 8 आ रहा है, 3 के 9 आ रहा है, मतलब कि हमें ये लेना है, क्योंकि जब हम वापस करेंगे इसको 3x 6x आ गया, और गुना करेंगे तो 3 9 आ रहा है, तो हमें ये लेना है। इसका सेकंड स्टेप देख लीजिए, तो इसका 3x जमा के 3x हो गया प्लस 3। इसके बाद हमें क्या करना है, अब इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन जिनको डायरेक्ट लेना नहीं आता है वो क्या करेंगे, पहले छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। इसके बड़े टुकड़े 3 गुना के x गुना के x गुना के 1 प्लस 3 गुना के x गुना के 1 प्लस 3 गुना के x गुना के 1 प्लस 3 गुना के 1। मैं 1 क्यों लिखता हूँ आपको पता है, मान लो कहीं पर कुछ भी कॉमन ना मिले तो हमें वहां पर 1 लेना पड़ेगा कॉमन। तो यहां से देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, एक तो 3 कॉमन आ गया, x इसके पास भी है और x इसके पास भी है, x भी आ गया। अब यहाँ पर दूसरा x है लेकिन यहाँ दूसरा x नहीं है, तो केवल यही कॉमन रहेगा। अब बच क्या गया, ये दोनों गए, बच गया यहाँ से x, x एकदम x प्लस
यहाँ से 3 भी गया था, x भी गया, क्या बचा? केवल 1 बचा, इसलिए मैं यहाँ पर गुना में 1 लेके चल रहा था। इसके बाद अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, यहाँ पर x है, यहाँ x नहीं है, ठीक है, इस केवल 3 ही कॉमन आएगा और क्या बचेगा? केवल यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा। देखने वाली बात क्या है कि ये वाली ब्रैकेट दोनों सेम आनी चाहिए, बिल्कुल सेम। अगर ये सेम नहीं आ रही है तो आपका सवाल कहीं ना कहीं गलत है। तो हम इन दोनों में से एक ब्रैकेट बन जाएगी आपकी 3x प्लस के 3 और एक ब्रैकेट इन दोनों में से ले लेंगे x प्लस 1। ये आपके इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड आ गए हैं। अब यहां से शून्य निकाल लेंगे, 3x प्लस 3 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा हमारा x बराबर -1, यहाँ से आ जाएगा हमारा 3x बराबर -3 और x बराबर आ जाएगा -3/3 1। तो x बराबर -1, x बराबर -1। तो ये आपके शून्य आ चुके हैं। तो ये आपके 2 शून्य और आ चुके हैं। 2 शून्य पहले ही दिए गए थे, 2 शून्य ये आ गए। तो इस बहुपद के 4 शून्य होते हैं, 1 2 3 4। तो ये आपका सवाल कंप्लीट है। तो इस तरह यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट में लिखकर अपनी प्रॉब्लम मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन किया जाएगा। थैंक यू।